जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का बी लेटर से। हमने कहा बैरिकेड, बैरी CADE। क्या बोला बच्चों? बैरिकेड, बैरिकेड। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है बैरिकेड। क्या है? बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला हैस्टली erected barriers across a street। क्या मतलब है बच्चों? गली आदि में परिचालन रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा, खड़ी की गई बाधा, ऑब्स्टेकल, है ना। तो हमने बोला बच्चों हैस्टली, HASTILY, हैस्टली इरेक्टेड बैरियर्स अक्रॉस अ स्ट्रीट। बच्चों गली में, है ना, आपकी गली मोहल्ले में कोई भी वाहन है, कोई परिचालन है ना, गाड़ी है, तो उसको रोकने के लिए बड़ा जो ट्रक है, तो गली क्या होती है बच्चों? एकदम संकीर्ण पतली होती है बच्चों, और उसके बीच में कोई बड़ा गाड़ी नहीं घुस सकता, आ जा नहीं सकता, है ना। तो जो परिचालन है उसको रोकने के लिए, बड़े बड़े बस ट्रक के परिचालन को रोकने के लिए जो बाधा खड़ी की गई है बच्चों, बाधा खड़ी की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? बैरिकेड कहते हैं। तो गली आदि में परिचालन रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा को हम क्या बोलते हैं? बैरिकेड। आपने देखा होगा कहीं भी आपकी गली में ही बच्चों कई सारी बैरिकेटिंग लगी होती है। तो बैरिकेड का मतलब क्या है? कि कोई भी बड़ा वाहन बच्चों, कोई बस ट्रक उससे गुजरे नहीं, है ना, वहाँ पे क्या ना हो, भीड़ ना हो। तो उस परिचालन को रोकने के लिए जो बाधा होती है उसको क्या बोलते हैं? बैरिकेड। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, हैस्टली इरेक्टेड बैरियर्स अक्रॉस अ स्ट्रीट, है ना, रास्ते पर, है ना, परिचालन रोकने के लिए जो भी बाधाएं खड़ी की गई उसको क्या बोलेंगे? बैरिकेड। तो इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया हमने, बैरिकेड। क्लियर है? बैरिकेड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा बच्चों आते हैं हम दूसरा वर्ड पे। दूसरा वर्ड बच्चों ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। क्या मतलब होता है इसका? तो वर्ड्स uttered impiously about God। हमने बोला कि ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब क्या है? ईश्वर की निंदा करना। तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि वर्ड्स अटर्ड, UTTERED, अटर्ड इम्पियसली। देखिए बच्चों PIOUSLY, पियसली मतलब होता है पवित्र रूप, पवित्र, है ना, पवित्रता। लेकिन हम यहाँ पे IM लगाए हैं,
तो आई एम यहाँ क्या है बच्चों, एक प्रीफिक्स के रूप में है, तो इनके साथ जब लगा तो इसका मतलब हुआ कि अपवित्र, है ना। इम्पियसली अबाउट गॉड, इसका मतलब क्या है, ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की बुराई करना। निंदा का मतलब क्या होता है बच्चों, बुराई करना, है ना। कोई भी बच्चों, कोई भी धार्मिक, है ना, पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो उसकी पवित्रता के बारे में क्या करना, पवित्रता की अपमान करना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। तो हमारी जो ईश्वर है ना, भगवान है बच्चों, है ना, तो वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, तो जो भी ईश्वर की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्लियर है। तो ईश्वर की निंदा करना, है ना, उसकी पवित्रता का अपमान करना क्या कहलाता है, ब्लास्फेमी। तो यहां से लेके एक सेंटेंस है बच्चों, कितने कितने वर्ड है इस सेंटेंस में, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस है, और इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, ब्लास्फेमी। क्लियर, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए तीसरा हम आते हैं, तीसरा वर्ड बच्चों, और तीसरा वर्ड ये रहा आपके सामने, ये वर्ड बच्चों ब्लॉकेड, BLOCKADE, ब्लॉकेड। क्या है बच्चों, ब्लॉकेड। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ब्लॉकेड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, शटिंग अप ऑफ a place by enemy forces, enemy forces, FORCES, forces। तो सेटिंग अप ऑफ ए प्लेस बाय एनिमी फोर्स, तो क्या होता है इसका मतलब, शत्रु दल द्वारा, शत्रु दल द्वारा स्थान का अवरोध, अवरोध क्या होता है बच्चों, शत्रु दल द्वारा स्थान का अवरोध करना। अवरोध का मतलब क्या हो गया, बैरिकेड, मतलब वही ऑब्स्टेकल। अवरोध का मतलब बच्चों बैरिकेड नहीं, अवरोध का मतलब यहाँ है बाधा, है ना, बाधा लेना। तो बाधा या किसी प्रकार की कोई समस्या देना, कहाँ, शत्रु दल द्वारा, तो दुश्मनों के द्वारा किसी भी स्थान का अवरोध करना। कोई स्थान है बच्चों, तो उसमें कोई दुश्मन है, हमारे ही देश के कोई भी दुश्मन बाहर में बच्चों, तो हमारे देश से जो क्या करते हैं, हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो दुश्मन है, वो क्या करेंगे, हमारी सीमाओं पर क्या करेंगे, अवरोध करेंगे। तो सीमा पर वो क्या करते हैं, किसी प्रकार की बाधा को, है ना, क्रिएट करते हैं। तो जो बाधा को स्थान पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉकेट करना। क्या बोलना, ब्लॉकेट करना। तो सेटिंग ऑफ ए प्लेस बाय एनिमी फोर्स, शत्रु दल द्वारा स्थान का अवरोध। यहां से लेकर के यहां तक इसके सेंटेंस है बच्चों। इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, 1 2 3 8 वर्ड का एक सेंटेंस, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, ब्लॉकेड। क्या यूज किया बच्चों, ब्लॉकेड। क्लियर है। तो सेटिंग अप ऑफ ए प्लेस बाय एनिमी फोर्स, शत्रु दल द्वारा स्थान का अवरोध करना, चलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड। यहां तक क्लियर बच्चों। चलिए चलिए अब आते हैं हम अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड है बच्चों बुर्जबा। क्या है, बुर्जबा। ध्यान दीजिए, चौथा वर्ड हम लोगों का वो है बुर्जबा। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या लिखा है स्पेलिंग में, BOURGEOIS, बुर्ज। क्या लिखा है, बुर्जियोस, जोइस। लेकिन बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन PRON, प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे वो क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं बुर, BOOR, बुर, ZHAW, बुर्जवा। क्या पढ़ते हैं, बुर्जवा। तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, बुर्जवा। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है बुर्जवा। क्लियर है, बुर्जवा। इसका मतलब है मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के मेंबर,
क्लियर है? क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है बच्चों समाज के मध्यम वर्ग से संबंधित। क्लियर है? तो समाज के मध्यम वर्ग से संबंधित जो है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ मिडिल क्लास। क्लियर है बच्चों? तो बोलेंगे हम लोग बुर्जवा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? बुर्जवा। क्लियर है? तो मेंबर ऑफ मिडिल क्लास समाज के मध्यम वर्ग की से संबंधित, जो मिडिल क्लास के होते हैं समाज सोसाइटी के, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए हमने देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने बुर्जवा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों, BOUR, बुर GOIS, बुर्जवा पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? बुर्जवा। क्लियर है? चलिए 5वां वर्ड पे आते हैं बच्चों, B लेटर के, और ये रहा बायकॉट। हमने बोला बच्चों बायकॉट, BOY, बाय COTT, बायकॉट। क्लियर है बच्चों? बायकॉट। देखिए इसको BOY, बॉय लिखते हैं बॉय, और COTT स्पेलिंग ध्यान दीजिए, BOY COTT, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? बायकॉट, बायकॉट। क्लियर है? तो बायकॉट। क्लियर है बच्चों? बायकॉट, बायकॉट, बायकॉट है ना, बायकॉट करना। तो इसका मतलब होता है बायकॉट का कि टू शट आउट ऑफ ऑल सोशल और टू शट आउट फ्रॉम ऑल सोशल और कमर्शियल रिलेशनशिप, कमर्शियल रिलेशंस। क्लियर है? देखिए यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है बच्चों, इसका मतलब होता है कि बहिष्कार करना। क्या करता है इसको? बहिष्कार करना। क्लियर है बच्चों? बहिष्कार करना। तो बायकॉट का मतलब है टू शट आउट, टू शट आउट फ्रॉम ऑल सोशल और कमर्शियल रिलेशंस, मतलब समाज के और व्यापारिक रूप से बिल्कुल भी सभी चीज़ों का क्या करना? त्याग कर देना, है ना। सामाजिक तौर पर सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं बच्चों? सभी चीज़ों से जब हम हट जाते हैं, ताल्लुकात नहीं रखते हैं, त्याग देते हैं, उसको बोलते हैं बहिष्कार करना, इसको बोलते हैं बायकॉट। तो टू सेट आउट फ्रॉम ऑल सोशल और कमर्शियल रिलेशंस, तो ये एक सेंटेंस है, और इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया। क्या किया बच्चों? बायकॉट। तो इसके ये क्या किया हमने? इसके जगह पे सब्सटीट्यूट क्या किया? एक वर्ड बायकॉट। क्लियर? तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसको सब्सटीट्यूट किया, बायकॉट, बहिष्कार करना। क्लियर है? चलिए 6th वर्ड पे आते हैं हम लोग। अब बच्चों जैसे कि जितनी भी हमारी, है ना, विदेशी चीज़ों है ना, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि सारी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, तो बायकॉट करना है ना। कोई भी इलीगल चीज़ें हैं तो उसका हम क्या करते हैं बच्चों? बायकॉट करते हैं। तो टू शट आउट फ्रॉम ऑल द सोशल और कमर्शियल रिलेशंस, इसके स्थान पे एक वर्ड यूज किया, बायकॉट। 6th वर्ड पे हम आते हैं ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। क्या पढ़ते हैं इसको? ब्यूरोक्रेसी, 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 ब्यूरोक्रेसी। क्लियर? तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे जो ई है बच्चों, है ना, यहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं इसको। क्लियर है? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर का एक वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो गवर्नमेंट dominated by officials, क्लियर? ऑफिशियल। अब गवर्नमेंट को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एन यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ ई हम नहीं पढ़ते हैं, हम ब्यूरो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ठीक है? एन यहाँ साइलेंट है। डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल, क्या मतलब हुआ कि सरकारी अफसरों द्वारा, सरकारी
अफसरों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, चलाया जाने वाला शासन, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, है ना, अफसरशाही। क्या बोलेंगे? अफसरशाही, है ना, अफसरशाही। तो बच्चों सरकारी, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं, है ना, गवर्नमेंट जितने ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन है, राजकाज है, व्यवस्थाएं हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल। कोई बच्चों, कोई राज्य है, राज्य में जितनी भी जिले हैं, उन जिलों के अंदर में जो भी अफसर हैं, एसडीएम से लेकर के डीएम तक, वो सारे अफसर जो गवर्नमेंट के अफसर हैं, है ना, सरकारी जो अफसर्स हैं, उनके द्वारा जो भी जिलों को, हर जिलों को अच्छे से, कोई एक जिला है उसके कोई एसडीएम है, कोई डीएम है बच्चों, है ना, तो उस जिले को किस तरह से अच्छे से चलाया जाए, जिला बेहतर हो, है ना, सारी प्रकार की अपराध रुक जाए, है ना, सही, और सभी जगह क्या हो, स्वच्छता बनी रहे, है ना, तो हर चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। तो उनको हर चीज़ को बेहतर से बेहतर हो सके, तो उनके द्वारा जो भी शासन चलाया जाता है, जैसे ठंड में स्कूल बंद हो गई, है ना, गर्मी में भी स्कूल बंद हो जाती है, तो ये जो विद्यालय जो बंद होता है बच्चों, है ना, चाहे वो गर्मी के सीज़न में हो या फिर वो ठंड के समय में हो, तो विंटर समय सीज़न में होगा। फिर देखिए बच्चों, गर्मी की छुट्टी भी होती है स्कूल में। तो ये जो शासन चल रहा है, उसका जो पावर है बच्चों, वो क्या है? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को होता है, चाहे वो डीएम हो किसी जिला का, तो उनके द्वारा क्या होता है? शासन चलाया जाता है। चलिए, तो गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल्स, क्लियर है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है। इसमें कितने वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड यूज़ किया, ब्यूरोक्रेसी। क्या यूज़ किया? ब्यूरोक्रेसी। यहाँ तक क्लियर है? ब्यूरोक्रेसी। तो हमने ब्यूरोक्रेसी को क्या किया? इसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्यूरोक्रेसी। अफसर, अफसर शाही, अफसर शाही, अफसर शाही, क्लियर है? अफसर शाही। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बी लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आज हमने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में सी लेटर से। आज जो भी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।